start it and share with you whiteboard. देखिए आज की क्लास में जो हम लोग लेंगे उसमें सबसे पहले जो मैं कवर कराऊंगा दैट इज लिसिडास। लिसिडास से कई क्वेश्चन पूछा जाता है और इस लिसिडास को आपको बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आज हम लेने चल रहे हैं दैट इज लिसिडास, LYCIDAS, लिसिडास। ये जो लिसिडास है इट्स एन एलिजी ऑफ जॉन मिल्टन। इट पब्लिश्ड इन 1637। कब पब्लिश हुआ? 1637 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। इसके बारे में जो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट यह है कि इट इज अ पेस्टोरल एलिजी। इट इज अ पेस्टोरल एलिजी, एलिजी ELEG. It is a pastoral elegy on the death of Edward King. On the death of on the death of Edward King, जो एडवर्ड किंग रहे हैं, जो उनके दोस्त रहे हैं, यह उनकी मौत पर लिखा गया है। सो व्हाट आई वांट टू से कि इन टूडेज क्लास अगेन आई हैव टेकन मिल्टन। और आपको याद होगा कि इसके पहले मैंने मिल्टन का बायोग्राफिकल स्टडी आपको बताया था। बायोग्राफिकल स्टडी के बाद उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स को मैंने लिया, जिसमें ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी रहा है, एल एलिग्रो मैंने लिया, आई एल पेंसिरोजो मैंने लिया, उनके दो मास्क मैंने लिया, आर्केड्स को मैंने लिया, फामस को लिया। एंड नाउ टुडे आई एम टेकिंग व्हाट, टुडे आई एम टेकिंग लिसिडास। तो लिसिडास जो है एक एलिजी है, वो भी कैसा एलिजी है? पेस्टोरल एलिजी है। अभी जब मैंने टेस्ट लिया था तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि पेस्टोरल जो वर्ड है कहाँ से आया हुआ है। उसमें मैंने ऑप्शन दिया था कि लैटिन वर्ड पेस्टर, और ये जो पेस्टर है यह किसको रिफर करता है? शेफर्ड और शेफर्डेस को। इवन मैचिंग में भी मैंने, आपको याद होगा, मैंने दिया था कि लिसिडास किसका वर्क है? लिसिडास इज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। उसको मैं एक्सप्लेनेटरी आंसर भी आपको मैं भेजूंगा आज या कल भर में। तो इट इज अ पेस्टोरल एलजी ऑन द डेथ ऑफ ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, जो एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा गया है। और एडवर्ड किंग के बारे में आपको ध्यान में रखना, दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये लिखना है कि एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग एडवर्ड किंग was his bosom friend, was his bosom friend studying with him, STUDYING, studying with him at Christ College, at Christ College. सो यू विल गेट द पॉइंट कि जो एडवर्ड किंग है वह उनके बोजम फ्रेंड रहे हैं और उनके साथ स्टडीइंग विद हिम, और उन्हीं के साथ स्टडी कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? एट क्रिस्ट कॉलेज, क्रिस्ट कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। सो remember that this is another important point related to that man which I want to share with you कि एडवर्ड किंग, यह एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस आदमी से रिलेटेड रहा है। तो 2 पॉइंट्स आई हैव टेकन। नंबर 1 पॉइंट क्या? नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको लिया कि लिसिडास एक पेस्टोरल एलजी है। यह कब पब्लिश होती है? 1637 ईस्वी में पब्लिश होती है। यह किसके ऊपर है? यह एडवर्ड किंग के ऊपर है, जो उनके दोस्त रहे हैं। तो एडवर्ड किंग वाज हिज बोसम फ्रेंड स्टडीइंग विद हिम एट क्रिस्ट कॉलेज, वो जो वहां पे स्टडी कर रहे थे। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड था। और इनकी अपनी जो मौत होती है, यह जो है ड्रोन, मतलब ये डूब गए थे। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिएगा कि he died, he died he died when he was on the way, when he was on the way
he died when he was on the way from Chester Bay to Dublin. From Chester Bay, Chester Bay to डब्लिन, DUBLIN। ये मैंने सॉरी, यहाँ पे डी भी है, ये जो ई जैसा बना हुआ वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में 30 मिनट में यही एक गड़बड़ी है कि अगर आप इरेज करेंगे तो पूरा इरेज होगा, ऐसा इसमें कहीं पे कुछ मुझे नजर नहीं आया कि कोई इरेजर जैसा हो जिसमें एक आध अक्षर अगर इरेज करना हो तो वो इरेज हो जाए। सो मैं उसको इरेज नहीं कर पाऊंगा। डबलिन की स्पेलिंग आप जान ही रहे हैं कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन रही है। तो ही डाइड व्हेन ही वाज ऑन द वे, जब वे रास्ते में थे, कहा, फ्रॉम चेस्टर बे से डबलिन की ओर जा रहे थे, तब वहीं पर डूब करके उनकी मौत हुई थी। तो ही वाज ड्रोन, एक तरह से जो है वो डूब गए थे जब वो इस एरिया को क्रॉस कर रहे थे, इसीलिए मैंने लिखवाया कि ही डाइड, वो मर गए, व्हेन ही वाज ऑन द वे, जब वे रास्ते में थे, फ्रॉम चेस्टर बे से कहा जा रहे थे, डबलिन की ओर जा रहे थे, तब वहां पर उनकी जो है मौत हुई हो गई थी। और इस पूरी पोयम में जो एडवर्ड किंग है वह एक शेफर्ड के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट अबाउट दिस पोयम, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। एडवर्ड किंग हैज बीन presented, presented, Edward King has been presented as a shepherd, SHEPHERD, एज अ शेफर्ड। जो एडवर्ड किंग है वो कैसे प्रेजेंट किए गए? एज अ शेफर्ड। नेक्स्ट पॉइंट करके, it is written in blank verse, it is written in blank verse, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। छठा पॉइंट, it can be divided into 6 sections, it can be divided, divided, divided into 6 sections। याद होगा पेस्टोरल, अभी मैंने बताया था, पेस्टोरल पोयम को जब जिस सेक्शन में डिवाइड किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया था? अभी मैंने क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, क्या चीज? इकलाग, या एग्जैक्टली। और सेस्टेड आवाज कहां से आई मुझे? अगर मैं सामने होता तो या तो आप ही जिंदा रहते या मैं जिंदा रहता इस धरती पर, इतना पढ़ाने के बाद। इकलाग मैंने टेस्ट में भी लिया, इकलाग मैंने बताया जब स्टैंजा फॉर्म की बात आएगी तब सेस्टेट आना चाहिए था। मैंने यहाँ 6 सेक्शंस लिखा, 6 लाइंस नहीं लिखा। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्टैंजा। जस्ट टेल मी योर नेम। सिकंदर, रेहान, अच्छा अच्छा, मैं समझा सिकंदर है। खैर कोई बात नहीं है। जस्ट रिमेम्बर, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम लोगों के लिए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैं इस समय गब्बर सिंह हूँ शोले शोले का, और आप लोग जो है कुछ और, आप लोग मुझे इतना बड़ा विलेन क्यों बना रहे हैं? तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। और इकलाग किसने बताया था? या इकलाग कौन बताया था? रेहान ने? राजेश, जो है राजेश, आपको जो मेरी तरफ से अभी कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स गुड। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और ये समझिएगा कि मैं बीच बीच में उसको कहीं जहां पे भी आएगा वो चीज मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इकलाग आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए पेस्टोरल वर्ड लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब शेफर्ड और शेफर्डेस है। लिसिडास जो है क्या है? यह एक जो है एलिजी है जिस जॉन मिल्टन ने लिखा, 1637 में आई है। किसकी मौत के बारे में है? एडवर्ड किंग के बारे में है। एडवर्ड किंग की मौत डूबने से हुई थी। और वो कहाँ पे जा रहे थे? ही वाज क्रॉसिंग, या क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर बे टू डबलिन की ओर जा रहे थे, तब वहां पे उनकी मौत हुई थी। और चीज आपको ध्यान में रखिएगा कि
एक चीज और भी है कि इसमें उन्होंने काफी हद तक जो है लैटिन और ग्रीक शब्दों का यूज किया हुआ है, काफी ज्यादा लैटिन और ग्रीक। तो 7th पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, दैट इज द 7th पॉइंट कि मिल्टन यूज्ड लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स इन दिस पोएम। मिल्टन ने इस पोयम में लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का यूज किया है। मिल्टन यूज्ड लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स इन दिस पोयम, इस पोयम में उन्होंने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स का यूज किया है। और इसीलिए जॉन मिल्टन ने क्या किया था, इसी इन्हीं चीजों को देख करके जॉन मिल्टन ने ये कहा था कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 8, सीइंग इट, सीइंग इट का मतलब कि द यूज ऑफ ग्रीक और लैटिन जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, इस चीज को देख करके सीइंग इट, जॉन कीट्स सेड, JOHN, जॉन कीट्स सेड, उन्होंने क्या कहा था, जॉन कीट्स सेड मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मिल्टन, MILTON, मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज का लैटिनाइज कर दिया था। सीइंग इट जॉन कीट्स से, जॉन कीट्स ने कहा कि क्या किया गया है, मिल्टन है लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज का लैटिनाइज कर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेनिसन ने इसके बारे में क्या कहा, राइट डाउन द 9th पॉइंट। टेनिसन सेड, टेनिसन सेड, उन्होंने क्या कहा था, टेनिसन सेड की लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। लिसिडास, LYCIDAS, लिसिडास is the touchstone, is the touchstone, Lycidas is the touchstone of poetic taste, of poetic taste। पोइट्री के टेस्ट को अगर समझना है या पोइट्री की ब्यूटी को समझना है तो वन शुड रीड लिसिडास, एक आदमी को लिसिडास जरूर पढ़ना चाहिए। ये बात किसने कही, टेनिसन ने कही। टेनिसन सेड, कामा नोटेड कामा, लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। पॉइंट नंबर 10, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड सेड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा कि मिल्टन हैड रिटन नथिंग, मिल्टन हैड रिटन नथिंग, मिल्टन हैड रिटन नथिंग, मिल्टन ने कुछ नहीं लिखा बल्कि क्या किया हुआ, एक्सेप्ट लिसिडास। वो कहते हैं मिल्टन हैड रिटन नथिंग एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट लिसिडास, LYCIDAS, एक्सेप्ट लिसिडास।
ही वुड बी काउंटेड, आगे उनकी लाइन है, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, आगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, मैथ्यू आर नॉट सेड मिल्टन हैड रिटन नथिंग एक्सेप्ट लिसिडास, he would be counted, he would be counted among the important poet of English literature, among the important poet of English literature, literature, English literature. So you will get कि ये बात किसने कही, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। तो तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखना है। कीट्स ने कहा कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, टेनिसन ने कहा है लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि मिल्टन हैड रिटन नथिंग एक्सेप्ट लिसिडास, ही वुड बी काउंटेड अमंग द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक और क्रिटिक है क्लिंथ ब्रूक, उन्होंने क्या कहा है इस चीज को लेकर के, CLEANTH, क्लिंथ ब्रूक बहुत फेमस क्रिटिक है। क्लिंथ ब्रूक सेड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, लिसिडास इज द criticism of life, criticism of लाइफ, लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जो लिसिडास है वह कुछ नहीं है बल्कि वह क्या है, वह क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। सो यू विल गेट दिस पॉइंट आल्सो, लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, लिसिडास इज व्हाट, इट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है लिसिडास का जो मैं नोट करा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइंस, TANT, इंपॉर्टेंट लाइंस। उन इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है, विद फेरेस्ट फ्लावर्स, विद फेरेस्ट, FAIREST, विद फेरेस्ट फ्लावर्स, FLOWERS, विद फेरेस्ट फ्लावर्स, while summer, WHILST, while summer lasts, while summer lasts, LOSTS, lasts, and I live here, and I live here, HERE. This is the first important line. There are 2 or 3 lines जो मैं बात करूंगा, होगा तो बहुत सारा, बट उनमें से एक लाइन पे बात करें। उन इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है पहला, विद फेरेस्ट फ्लावर्स while summer lasts and I live here. This is the important line, one of the most important lines of this elegy. सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए जो पहली लाइन है उसमें यही उन्होंने कहा कि विद फेरेस्ट फ्लावर्स while summer लास्ट, खूबसूरत जो खिले हुए फूल थे उसके साथ जो है वे समर में, वाइल समर लास्ट, कह रहे कि जो खूबसूरत फूल थे वे समर के साथ जो है क्या हुए, वे खो गए। समर गया, समर का मतलब वहां स्प्रिंग से है, हो गया वो चले गए, एंड आई लिव हियर, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। अब ये एक लाइन है, लेकिन अगर पोयम पढ़ने को मिलेगा तब जाके पूरा समझ में आएगा कि उसके आगे पीछे उन्होंने क्या कहा, क्या उसका पर्पस था। लेकिन इसमें इतना पता है जरूर चल रहा है कि इस लाइन में कि मिल्टन में जीने की इच्छा है, या वो बताना ये चाहते हैं कि
स्प्रिंग आया, स्प्रिंग में फूल खिले, वे सब चले गए, लेकिन फिर भी बट आई एम स्टिल अलाइव, तो यह इंडिकेट करता है कि उनके अंदर एक जिजीविसा है जीने की जो है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन की फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट, द ब्लेजिंग BLAZING, द ब्लेजिंग हार्ट HEART, हार्ट शैल बर्न। करे कि फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, फॉर देम उनके लिए नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट, करे जो भी जलते हुए हृदय है वे उनको जला नहीं पाएंगे। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ऐसे बहुत सारे जलते हुए हृदय है, या इस तरह जलते हुए हृदय का मतलब उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं निकाला होगा कि बहुत सारा आपस में लोगों में क्या होता है कि जेलस नेचर होता है या इस तरह की चीजें होती है, तो उन्होंने ये कहा फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, उनके लिए या उन लोगों को ब्लेजिंग हार्ट भी नहीं जला सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ दिस पोयम। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी इन्फर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड, करें कि प्रसिद्धि ही जो है एक श्रेष्ठ आदमी का लास्ट, उसका अपना एक डिजायर होता है, एक स्टेप होता है। तो ये एक चीज जो है वहां पे उन्होंने इन सारी चीजों को उन्होंने रखा हुआ है जो लिसिडास से है। अगेन मैं फिर से आपको समराइज कर देना चाहता हूँ कि लिसिडास जॉन मिल्टन की एलिजी है, जो पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल जो वर्ड है लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है शेफर्ड और शेफर्डेस। पेस्टोरल एलजी की खासियत ये होती है कि उसमें जो सेटिंग होता है वह विलेज एरिया का होता है, कंट्री साइड एरिया का सेटिंग होता है, और उसमें जो भी कैरेक्टर होगा वह शेफर्ड का रूप धारण करके जो है वो कहीं ना कहीं अपने रोल को या अपने जो किरदार को निभाता है। उसमें उसकी लाइफ को लेकर के बात होती है। एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के गम में या सुख या उसके दुख या सुख में शरीक होता है। और कभी कभार ये दिखाया जाता है कि जो है दैट शेफर्ड इज नो मोर, जिस जो इसका जैसे एडवर्ड किंग है, एडवर्ड किंग इसमें शेफर्ड के रूप में है, एंड ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनको लेकर के ये पोयम लिखी गई है। एडवर्ड किंग उनके दोस्तों में से थे जो उनके साथ जो है क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो चेस्टर बे को क्रॉस करके डबलिन को जा रहे थे, तभी रास्ते में डूब करके उनकी मौत हो गई है। यह जो पोयम है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसको 6 सेक्शन में बांटा जा सकता है। इसमें लैटिन और ग्रीक शब्दों का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, इसीलिए कीट्स ने कहा कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। टेनिसन ने इसके बारे में कहा कि लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ अ पोएटिक टेस्ट। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि मिल्टन हैड रिटन नथिंग एक्सेप्ट लिसिडास, ही वुड बी काउंटेड अमंग द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लीव ब्रूक्स ने कहा लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उसके बाद मैंने 3 इंपॉर्टेंट लाइनें ली है इस पोयम की। एक तो ये मैंने लिया है, विच फेयरेस्ट फ्लावर्स व्हाइल समर लॉस्ट एंड आई लिव हियर। दूसरी लाइन मैंने लिया है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड। तो इस तरह से लिसिडास पर ज्यादा से ज्यादा बातें हम लोगों ने कर लिया है और उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मिल्टन के सोनेट को लेकर के बात करेंगे। अभी तक एक ओड पर बात हुई है,
दो लिरिक पर बात हुई है, दो मास्क पर बात हुई है और एक एलजी पर बात हुई है। अब जो बात होगी वह किस पर होगी? मिल्टन सोनेट। तो आपको सेंट्रल हेडिंग डालना है मिल्टन सोनेट। मिल्टन सोनेट। आप देखेंगे कि जो मिल्टन का सोनेट है, उस मिल्टन के सोनेट में उन्होंने ज्यादातर जो सोनेट लिखे हुए हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और जो उनका सोनेट इंग्लिश में है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इंग्लिश सोनेट पर वी वी सी द इम्पैक्ट ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। तो पहला पॉइंट यही आपको लिखना है, वन कैन सी द इम्पैक्ट, REMPACT, the impact of Petrarchan sonnet. One can see the impact of Petrarchan sonnet on Milton. मिल्टन पर पेट्रार्चन सॉनेट का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट कि अगर पेट्रार्चन सॉनेट का इम्पैक्ट होगा तो इट मींस कि ही डिवाइडेड, DIVI, he divided his sonnets into octave and sestet. He divided his sonnets into octave and sestet. उन्होंने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा। मैं आप लोगों से फिर जानना चाहता हूं कि ऑक्टेव किसको कहा जाता है? 8 लाइन पोएम्स किसने कहा? 8 लाइन पोएम किसने कहा? सबसे पहले वो अपना नाम बता दे। वो जनाब, मैं उनके लिए जो है 5 किलो यहाँ से रसगुल्ला मिठाई भिजवाना चाहता हूँ। 8 लाइन, 8 लाइन पोएम या स्टैंजा? या स्टैंजा। टीपू जी ने जो, या लेट मी कंप्लीट। टीपू जी ने जो बताया 8 लाइन स्टैंजा, वो बिल्कुल उन्होंने सही बताया था। उसके बाद पता नहीं रकीब जी की आवाज है कि रिजवान जी की आवाज है या सिकंदर जी की आवाज थी, इन्हीं तीनों में से किसी की थी। उन्होंने कहा 8 लाइन पोयम, 8 लाइन पोयम नहीं, 8 लाइन स्टैंजा। आपने नहीं बोला था? अच्छा ठीक है। अच्छा, सेस्टेट क्या है? ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा, जिसका मैं नाम लूंगा, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, अंदाजे से मैं जिसका नाम लूंगा, नाम तो मुझे सबका पता है, जिसका भी मैं नाम लूंगा वही बताएगा। दूसरा, मैं खुद ही आ जा रहा हूँ, मोबाइल के अंदर ही मैं आ जा रहा हूँ, परेशान मत होइए। ही डिवाइडेड हिज सॉनेट्स इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। जस्ट सोनाली मैडम की आवाज आ रही थी। जस्ट आई वांट टू नो कि सोनाली मैडम, जो पेट्रार्चन सॉनेट है उसका राइम स्कीम क्या था? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, प्रीति जी जी बताइए। या गुड गुड। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो पेट्रार्चन सोनेट का राइम पैटर्न था वही सेम राइम पैटर्न मिल्टन के सोनेट का होगा। और आपको ये लिखना है कि द राइम पैटर्न ऑफ हिज sonnets is ABCDC। तो ये चीज उसका रहा, ए बी बी ए ये ऑक्टेव हो गया, सी डी सी ये आपका जो है सेस्टेट हो गया। कभी कभार सी डी ई या सी डी सी इस पैटर्न पे ही चला हुआ है।
तो जो बेसिक बातें थी वो चीजें आपको बता दी गई है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है या उनके सॉनेट में क्या मिलता है। इस पैटर्न पर आपने एक सॉनेट पढ़ा हुआ है और उस सॉनेट का क्या नाम है, उस सॉनेट का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैं कुछ उनके सॉनेट्स जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं एक तरह से हेडिंग डालता हुआ चल रहा हूँ और आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि क्या क्या रहा है उस सॉनेट्स में। एक उनका सॉनेट है टू द नाइटिंगल। ये सॉनेट अगर याद होगा ऐसे ही ओड टू द नाइटिंगल है, लेकिन वहां ओड है। ये जो टू द नाइटिंगल है, दिस इज व्हाट टू द नाइटिंगल इज अ सॉनेट। यहाँ ओड नहीं लिखा है, टू द नाइटिंगल, NIGHTINGALE, टू द नाइटिंगल। ये उनका सॉनेट है टू द नाइटिंगल। सॉनेट नंबर पहला क्या है, टू द नाइटिंगल है। इसमें जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि ही he has admired, ADMIRED, admired the sweet voice of nightingale, NIGHTINGALE, नाइटिंगल। ही हैज एडमायर्ड, उन्होंने तारीफ की है, किसकी तारीफ की है, द स्वीट वॉइस ऑफ नाइटिंगल, नाइटिंगल के स्वीट वॉइस की उन्होंने तारीफ किया हुआ है इस पोयम में। अच्छा, एक और उनका सोनेट रहा है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड। ये मैं दूसरे सोनेट की बात कर रहा हूं, इसका नाम है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड, ये दूसरा टाइटल है सोनेट का। इट वॉज कंपोज्ड इन 1631। It was composed in 1631 when when Milton was 23 years old। जब मिल्टन 23 साल के थे तब इस सॉनेट को कंपोज किया गया था। 23 years old and a PG student student and a PG student in Cambridge University। मिल्टन का रिलेशन ध्यान में रखना, आपको ऑक्सफोर्ड से नहीं था बल्कि किससे था, कैम्ब्रिज से था, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मिल्टन ने जो है क्या किया हुआ है कि इस सॉनेट में मिल्टन ने ये बताया कि जो टाइम है उसने उनके 23 साल को चुरा लिया है। तो टाइम को उन्होंने एक थीफ के रूप में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन इट ही हैज प्रेजेंटेड टाइम एज अ थीफ हु हैज stolen his
his 23 years of life, his 23 years 23 years ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने बताया कि उनके जीवन के 23 साल को समय ने चुरा लिया है, जो एक थीव जैसा उन्होंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है। और इसी सोनेट में वो अपने क्लोज फ्रेंड, जो जो एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, हेनरी लॉस से वो कहते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है गॉड की सेवा में देंगे। तो एक पॉइंट ये भी, पॉइंट नंबर फोर्थ, ही हैज promised to his friend Henry Laws, LAWS, that he will dedicate his whole life. He has promised to his friend, उन्होंने वादा किया अपने फ्रेंड की, जिसका क्या नाम है, हेनरी लॉज, HENRY, हेनरी लॉज, LAWS लॉज, दैट ही विल डेडिकेट हिज होल लाइफ टू सर्व गॉड, टू सर्व गॉड। ये एक पॉइंट जो है इस सॉनेट से रिलेटेड रहा है। अच्छा, एक और उनका जो तीसरा इंपॉर्टेंट सॉनेट है, दैट इज व्हेन द असाल्ट का मतलब है हमला करना, असाल्ट, अटैक, ASSAULT, असाल्ट। व्हेन द असाल्ट का मतलब ये होता है कि जब लंदन पे अटैक किया जाता है, खासकर सिविल वॉर का जो सिचुएशन था, जो मैंने बताया था, उसको लेकर के था। और इसके बारे में यह है कि इट्स द पॉलिटिकल सोनेट इट्स द पॉलिटिकल सोनेट ऑफ मिल्टन। दूसरा पॉइंट, इट टेल्स अबाउट सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड, सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड which happened, कब हुआ था? सिविल वॉर की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई थी? जस्ट आई जस्ट वांट टू टेक द नेम। इधर अनिल जी है, अनिल जी फ्रॉम प्रतापगढ़। अनिल जी, अच्छा। और जो है, या कोई भी बताइए, चलिए बताइए। या 1642 में। पहले जो मैडम है, मैडम अपना नाम बताइए तो आप, विनम्र आपसे प्रार्थना है। मैडम जिन्होंने अभी ये कहा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, प्लीज टेल मी योर नेम। पूनम जी, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि ये सिविल वार कब हुआ था? सिविल वार इंग्लैंड में अभी मैंने लिखवाया था 1642 में, एज ऑफ मिल्टन जब मैंने पढ़ाया था। मैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये कब हुआ था? 1642 में, विच हैपेंड इन 1642। इट टेल्स अबाउट सिविल वार ऑफ इंग्लैंड विच हैपेंड इन 1642, जो 1642 में हुआ है। ये आपको किसके बारे में ध्यान में रखना है? इस सॉनेट के बारे में। राइट डाउन द नेक्स्ट सोनेट टू द लेडी मार्गरेट ली। नेक्स्ट उनका सोनेट है, दैट इज आई थिंक फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा।
फोर्थ फोर्थ सोनेट है टू द लेडी टू द लेडी मार्गेरेटली मार्गरेटली। ये जो सोनेट कब आया हुआ है? दिस पार्टिकुलर सोनेट पब्लिश्ड It published Published in 1645 1645 में पब्लिश हुआ है। दूसरा पॉइंट, इट्स अ पॉलिटिकल सोनेट इट्स अ पॉलिटिकल सोनेट ऑफ मिल्टन इट्स अ पॉलिटिकल सोनेट ऑफ मिल्टन। Lady Margaretly has been addressed Lady Margaret Margaretly RETLEY Lady Margaretly has been addressed in this sonnet addressed in this sonnet। यह सनेट ये भी बात करता है कि कैसे जो है चार्ल्स फर्स्ट ने किसको डिमोलिश कर दिया था। चार्ल्स फर्स्ट डिमोलिश द पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट करके दैट विल बी द थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट। इट आल्सो टॉक्स इट आल्सो टॉक्स it also talks about the demolition of parliament demolition LITION demolition of parliament by Charles First CHARLES by Charles First। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उनका एक सोनेट है दैट विल बी द फिफ्थ सोनेट on his deceased wife on his deceased wife DECEASED on his deceased wife। ये उनका नेक्स्ट सोनेट है। on his deceased wife में उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के बारे में बात किया है। बस एक पॉइंट लिखना है, सेकेंड वाइफ कैथरीन CATHARIN कैथरीन वुड WOOD वुडकॉक COCK। यह सोनेट उन्हीं की याद में लिखा गया। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो सोनेट है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक की याद में इसको किया गया या लिखा गया है। एक और उनका सोनेट है ऑन द लेट मासेकर सोनेट नंबर 6 ऑन द लेट लेट Massacre MASS Massacre ACRE on the late massacre in Piedmont PIEDMONT on the ये उसका सोनेट रहा। ये कब पब्लिश हुआ? 1655 में।
इस सानेट में भी उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि जो जो प्रोटेस्टेंट थे उनका किस हिसाब से मर्डर हुआ है उस वक्त उसके बारे में बात करता है। एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, इन इट मिल्टन हैज मिल्टन हैज presented presented massacre of Protestants living at living at Piedmont in Italy। उसके नाम से ही पता चल जाएगा, ऑन द लेट मासेकर इन पाइडमॉन्ट करके। एक उनका सोनेट और रहा है, टू अ वेरियस यंग लेडी, सेवेंथ होगा, टू अ वेरियस यंग लेडी, टू अ वेरियस यंग लेडी। जब ये पब्लिश हुआ था तब इसका कोई टाइटल नहीं था, बाद में इसका टाइटल दिया गया है। इट केम इन 1644। इसमें जो है एक लेडी कैरेक्टर है मिस डेविस के बारे में बात की गई है। मिस डेविस, DAVIS। मिस डेविस के बारे में उन्होंने बात किया है, जिससे वो मैरिज करना चाहते थे। उनका डिवोर्स हो गया था उस लेडी का, लेकिन उस डिवोर्स के बाद वो करना चाहते थे मैरिज, तो मिस डेविस को लेकर के उन्होंने इस सनेट में बात किया है। एक लास्ट सनेट जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब इट वाज composed in 1652 when Milton became blind। When Milton became blind at the age of 44। At the age of 44। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज, इन इट ही टेल्स हु इज अ ट्रू वर्शिपर, in the eye of God। इन द आई ऑफ गॉड, कौन ईश्वर की नजर में ट्रू वर्शिपर, ये दूसरा पॉइंट है जो उन्होंने बताया हुआ है। इन इट ही टेल्स हु इज अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। सोनेट के बाद उनका एक प्रोज वर्क है जो मैं लेकर के बस फाइनल टच दूंगा, दैट इज एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका
1644 में आई है। एक ही पॉइंट लिखना है, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट्स अबाउट फ्री, FREE, फ्रीडम ऑफ प्रेस, या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में है। तो इतना सारा चीजें मैंने कवर किया है। 3 इंपॉर्टेंट बातें कल मैं कवर करूंगा, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन, एगोनिस्ट। बाकी एरियोपैजिटिका में और कुछ मुझे बात नहीं करना है। एरियोपैजिटिका में इतना ही चीजें करना था। प्रोज में और उनका एक है, थोड़ा सा एक और लिख लीजिएगा, यद्यपि हो चुका लेकिन लिख लीजिए, कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसके अलावा उनका एक पैम्फलेट है ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, EDUCATION, ऑन एजुकेशन पैम्फलेट, PAMPH, पैम्फलेट, LET, पैम्फलेट। एक पैम्फलेट है जिसमें मिल्टन ने रिनेशा एजुकेशन को सपोर्ट किया है। इन इट ही सपोर्टेड रिनेशा एजुकेशन, रिनेशा एजुकेशन को सपोर्ट किए हैं। एक उनका और था पैम्फलेट, उसका नाम है ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग, TOUCHING, टचिंग चर्च डिसिप्लिन, CHURCH, चर्च डिसिप्लिन, DISCIPLIN, चर्च डिसिप्लिन, चर्च डिसिप्लिन, ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन। ये भी 1644 में आई हुई है। ये भी पैम्फलेट है, ऑफ एजुकेशन, ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन। इसमें जो है मिल्टन ने एंग्लिकन चर्च को क्रिटिसाइज किया है। मिल्टन क्रिटिसाइज्ड एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च। इतना कंफर्म हो रहा है। एक उनका और प्रोज में है जो हमें पता करना चाहिए कि वो है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। एक और पैम्फलेट है द टेन्योर, TENURE, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये भी पैम्फलेट है। इन्होंने जस्टिफाई किया, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ही जस्टिफाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इन इट ही जस्टिफाइड द एग्जीक्यूशन, EXECUTION, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। याद होगा ना, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हुई थी 1649 में। तो 1649 में जो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हुई थी उसको उन्होंने जस्टिफाई किया कि ये सही हत्या हुई, गलत नहीं था। इसके अलावा कुछ और पैम्फलेट के नाम है जो केवल नाम आपको लिखने हैं। एक पैम्फलेट है
डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, DEFENC, डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। एक पैम्फलेट है जो नेक्स्ट होगा, तीसरा चौथा जो भी होगा, पांचवा पांचवा है, और एक और छठा है उनका सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये 1651 ईस्वी में आया हुआ है, 1651 में ये आया हुआ है। डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, इट केम इन 1651। एक लास्ट है सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, it came in 1654। 1654, it came in 1654। तो I have done what I have done his prose work, उनका सोनेट, उनका लिसिडास। अब तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, और एक और रहेगा। तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट बहुत जल्दी। आपका मिल्टन भी आपके हाथ में आ गए हैं, बहुत जल्दी शेक्सपियर भी आपके हाथ में हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे हिस्ट्री आगे पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे राइटर आएंगे उसी हिसाब से चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। You can send your feedback. Now I'm going to end the session.